मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का होगा महाभियोग। संसद के इसी सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव। ममता बनर्जी ने कर लिया है ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर इंडिया गठबंधन से किस तरह का सहयोग मांगा। दोस्तों, ममता बनर्जी इस वक्त कई मोर्चों पर लड़ रही हैं। इनमें से एक आज मैं आपको दिखा चुकी हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक वकील के तौर पर सामने होंगी, वो भी सीजीआई की अदालत में। चुनाव आयोग के खिलाफ जो अलग अलग याचिकाएं टीएमसी के सांसदों और खुद ममता बनर्जी ने दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको खुद वकील के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगी आज ममता बनर्जी। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तेवर साफ तौर पर दिखाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उन्होंने कैसा बयान दिया जो उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हम महाभियोग लाएंगे, अपने सांसदों से बात करेंगे, विपक्षी नेताओं से भी बात करेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास तो पूरे नंबर्स नहीं हैं, कैसे महाभियोग पास होगा, तो उन्होंने कहा नहीं है पूरे नंबर्स, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज तो हो जाएगा कि एक चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार नाम के, जिनके खिलाफ महाभियोग आया था। देखिए, अगर कोई चीज जेन्युइन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जनता का हित में होता है, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, प्रोविजन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ रही ममता बनर्जी पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में ही हैं और अलग अलग तरह से वो अपनी बात जनता के बीच पहुंचा रही हैं और बार बार उनके साथ वो लोग अपने साथ वो रख रही हैं जिनका नाम एसआईआर के तहत काट दिया गया, जिनको मृत दिखा दिया गया और जिनको दोबारा सुनवाई करने का मौका नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 40,000 लोगों को उनके नाम काट दिए गए, उनको सुना भी नहीं जा रहा है। उनके राज्य के SC ST हैं, आदिवासी हैं, जिनके नाम काट दिए गए, उनको सुनवाई तक सुनने का मौका तक चुनाव आयोग नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के IT सेल की तरह काम कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी अगर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आती है, उनकी पार्टी महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आती है, तो इंडिया गठबंधन से उनको किस तरह का सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि पहले ही ममता बनर्जी बता चुकी है कि वो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रस्ताव तो लाया जा सकता है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो चुनावी रण में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में एक हुआ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी साथ में आए, दिल्ली में चुनाव भी साथ लड़ा, लेकिन पंजाब चुनाव आने से पहले तुरंत लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। वैसे ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है चुनाव आयोग का, SIR का, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का, चुनाव आयोग जिस तरह से बिहेव करता है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक हैं। इनफैक्ट अब तो वो पार्टियां भी एक हैं जो सो कॉल्ड एनडीए का हिस्सा ना होकर भी एनडीए की तरह ही बिहेव करती थी। जैसे दोस्तों, आप नवीन पटनायक की पार्टी, हाल के दिनों में नवीन पटनायक की पार्टी जिस तरह से मुखरता से SIR को लेकर बात कर रही है, चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर बात कर रही है, आज से पहले नहीं हुआ है ये। नवीन पटनायक की पार्टी भी इस पूरे मामले में एक है। दोस्तों, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है 100 सांसदों की, उसके तो बकायदा सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा ज्ञानेश कुमार के नाम लेकर वो संबोधित कर रहे थे कि ज्ञानेश कुमार जो है वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, वो देश के साथ एक तरह से ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ, क्योंकि अगर आप चुनाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से देश हित में काम कर ही नहीं रहे हैं। बकायदा वो वार्निंग दे चुके हैं कि अगर जब भी उनकी सरकार आएगी वो ऐसे अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें हमेशा से ही पूरी तरह से ओपनली साथ में है। अखिलेश यादव बकायदा कई बार ये बयान दे चुके हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें अगर कभी लगेगा तो कफन लाकर उसको कफन भी उड़ा देंगे। अखिलेश यादव तो खुलेआम चुनाव आयोग के लिए बोलते रहे कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है और वो चुनाव आयोग जो है बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। सेम आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, डिट्टो यही आरोप अखिलेश यादव यूपी में लगा रहे हैं जो आरोप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगा रही हैं। तो जितनी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की लोकसभा के अंदर, कांग्रेस पार्टी वो इस मामले में ममता बनर्जी के साथ होंगी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? अखिलेश यादव की पार्टी, वो
इस मामले में ममता बनर्जी के साथ होगी। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? खुद ममता बनर्जी की पार्टी, उनके सांसद तो इसमें साथ होंगे ही, और उसके बाद डीएमके। तो ये 4 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। एमके स्टालिन भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, सड़क से लेके संसद तक एसआईआर के मामले को लेकर उनके सांसद मामला उठाते रहते हैं। जब पिछले लोकसभा सत्र में चुनाव सुधारों पर बहस हुई थी तो डीएमके ने खुलकर इस पूरे मामले में अपने सांसदों को उतारा था और बोला था कि क्या इस वक्त चुनाव के नाम पर देश में हो रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों कि अगर संसद में महाभियोग को लेकर ममता बनर्जी आगे बढ़ गई, जिसकी उम्मीद भी है। दरअसल ममता बनर्जी पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में है, तो वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, चुनाव आयोग से मुलाकातें कर रही हैं और मीडिया से बात कर रही हैं। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि 5 तारीख को जब उनको बजट पेश करना है पश्चिम बंगाल में, उससे पहले उनकी कोई इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मीटिंग भी है दिल्ली में। क्योंकि ये सबसे बढ़िया वक्त है, संसद चल रही है, सारे लोग दिल्ली में ही होते हैं ना इस वक्त। अखिलेश यादव भी दिल्ली में, राहुल गांधी तो खैर दिल्ली में ही रहते हैं, इसके अलावा जितने भी बड़े नेता हैं सब दिल्ली में हैं। अभी हाल फिलहाल तुरंत कोई चुनाव भी नहीं है, कोई नेता प्रचार के लिए भी कहीं नहीं गया हुआ है। ये एक बिल्कुल सही मौका है। तो हो सकता है कि इसको लेकर ममता बनर्जी की कोई बात इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ की हुई। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो अपने आप में इतिहास तो बनेगा ही कि ज्ञानेश कुमार एकलौते चुनाव आयुक्त रहे जिनके खिलाफ विपक्ष महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ गया। मत भूलिए कि इन चीजों का बहुत सांकेतिक महत्व होता है। मत भूलिए दोस्तों, जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था जब वो उपराष्ट्रपति के तौर पर संसद राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करते थे। उनके खिलाफ बहुत शिकायतें थी विपक्ष के नेताओं की और बहुत जबरदस्त विरोध जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने दर्ज कराया था। और उसके बाद महाभियोग का जब प्रस्ताव आया जगदीप धनखड़ के खिलाफ, अचानक से धनखड़ साहब बदल गए। वो विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका देने लगे, थोड़ा बहुत विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकातें होने लगी। बाद में जिस तरह से उनकी विदाई हुई वो तो खैर सभी जानते हैं। हालत ये हो गई अंत तक आते आते कि वो बाकायदा विपक्षी नेताओं के सामने कहने लगे कि आप चंद्रबाबू नायडू से बात कीजिए, गिरा दीजिए ये सरकार। तो इसका कोई राजनीतिक महत्व ही नहीं है, ये बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता है। ये एक तरीका भी होता है विपक्षी नेताओं का मैसेज देने को किसी भी अधिकारी को या किसी भी सरकार को कि आप हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन आएगा जब आपका भी हिसाब किया जाएगा। और यही बात ममता बनर्जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लोगों के जरिए बोल रही हैं, संसद के जरिए उनके सांसद भी बोल रहे हैं। दोस्तों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी महाभियोग को लेकर, जब जानकारी ममता बनर्जी ने दी, तब उन्होंने ये भी बोला कि जो नैरेटिव है घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का, टोटल फेक नैरेटिव है। बताइए आज तक कितने घुसपैठिए मिले आपको? बंगाल में आपने एसआईआर कर लिया ना, पहला ड्राफ्ट तो दे दिया ना, बिहार में तो आपका पूरा हो गया, एसआईआर के बाद चुनाव भी हो गया। कितने रोहिंग्या देश में मिले? कितने रोहिंग्या बंगाल में मिले? कितने रोहिंग्या को मिला आपको? एक भी मिला? बोलते झूठ, करते लूट, ओनली मिसलीडिंग नैरेटिव। They have enough money, no money for the common people, no money for the education, no money for the health sector, no money for the social sector, no money for the women development, no money for the fertilizer subsidy, no money left out for the farmers, no money left out for the youth generation, young generation. Only the money is for social network, so called. Now media becomes again, and there through social media, the narrative, the negative publicity is going on always. Sometimes they are showing Jharkhand's picture in the name of Bengal, Bangladesh picture in the name of Bengal, UP picture in the name of Bengal. That is totally fake and fake. So in the name of SIR, the bogus thing is going on, misusing their power. But sometimes we forget, chair is not permanent, the people are permanent in our democratic setup. And that's why I think you can realize that which people are here, they are the most sufferer, they are the victims. They cried, they became tired, asking justice, justice and justice. Didn't get the justice. That's why they came to get the justice from you people. It is not for me, it is for the victims and their family members who are alive. दोस्तों ये जो बात ममता बनर्जी बोल रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हमको पता नहीं है। कितनी मतलब चिंताजनक बात है, मुझे हंसी भी नहीं आती, इसमें चिंता होती है कि देश के गृह मंत्री घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगते हैं। असम में जाके भी कहते हैं कि हमको एक और बार सरकार हमारी बनवा दीजिए तो हम घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बताइए, असम में 10 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार है, वहां डबल इंजन दौड़ रहा है। और असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक्चुअली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है और आपकी अपनी सरकार है और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल नहीं पा रहे। शर्मा नहीं चाहिए आपको? और आप उसके बावजूद भी उस पर वोट मांगते हैं कि अगले 5 साल भी आपको वोट मिले ताकि आप घुसपैठियों को निकाल पाए। तो ये चिंताजनक स्थिति है। लेकिन ये एक नैरेटिव है जो ममता बनर्जी ने कहा कि टोटल फेक नैरेटिव है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आज तक
SIR कर करके अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट तक नहीं दे पाया। इतने बड़े देश में, 125 करोड़ के देश में, जिनको आपने लाइन में लगा दिया SIR के नाम पर, 1000 लोगों की लिस्ट तो छोड़िए, 500 लोगों की लिस्ट नहीं दे पाया। 500 तो छोड़िए, 100 लोगों की लिस्ट भी नहीं दे पाया कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, ये रोहिंग्या हैं, ये म्यांमार के घुसपैठी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब जब ममता बनर्जी सीधे महाभियोग की बात करने लगी हैं, अगर संसद के इसी सत्र में, जो कि काफी लंबा सत्र है, संसद का बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है, ये सत्र मिड फरवरी तक चलेगा, उसके बाद मार्च पूरा सत्र चलेगा, मार्च टू अप्रैल, 1 महीने का पूरा सत्र। सरकार के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ अगर विपक्ष एकजुट होता है तो उसके पास बतेरा वक्त है महाभियोग प्रस्ताव लाने का संसद में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।